ओम शांति। मैं हूँ बी के शिल्पा और आज मैं आपको भोग के बारे में एक सत्य अनुभव बताने वाली हूँ, जिससे भोग का क्या महत्व है, बाबा को भोग क्यों दिखाना चाहिए, तथा भोग से भोगनाई मिटती है क्या, और भोग दिखाने से क्या प्रकृति हमें सहयोग करेगी। इन सब बातों के बारे में हम समझ सकेंगे। तो आइए मैं आपको भोग के बारे में एक सच्चा अनुभव सुनाने वाली हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश से शहादाबाद जिले से कमलेश बहन का है। कमलेश बहन ने बाबा का ज्ञान एक सत्संग में प्रदर्शनी लगी थी वहाँ सुना था, और तब से उन्हें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा। घर में भी जब वो काम करती थी तो उनका मन बाबा की तरफ झुका रहता था, लेकिन वो सेंटर पर जाना चाहती थी, जिसकी अनुमति उनके घर से नहीं मिली। लेकिन वो घर के कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती थी, कभी मार्केट में जाती थी। तो एक दिन वो चोरी छिपे सेंटर पे गई। वहाँ पे उन्होंने 7 डेज का राजयोग कोर्स किया, जो कि उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। और जैसे जैसे वो ज्ञान में आगे बढ़ने लगी, मुरलियाँ सुनने लगी, तो उनका मन और ही बाबा की तरफ झुकने लगा। और फिर उन्होंने बाबा को भोग दिखाना भी शुरू किया। भोग भी वो बड़े प्यार से और मन से दिखाती थी। और विशेषता ये थी कि जब वो फल भी बाबा को भोग में दिखाती थी, तो वो उसके साथ पानी भी बाबा को दिखाती थी। तो भोग के साथ हमेशा पानी भी दिखाती थी। लेकिन बहुत बाबा के ब्राह्मण बच्चे ये सोचते हैं कि जब फल दिखाते हैं तो फिर उसके साथ पानी दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात समझने लायक है कि जो हम बाबा को स्वीकार कराएंगे, मन से बाबा को देंगे, वही तो हमें रिटर्न में भी मिलेगा ना। अगर हम कोई पदार्थ करके बाबा को भोग दिखाते हैं, मतलब अन्न का भोग दिखाते हैं, तो हमारे जीवन में अन्न की कमी किसी भी जन्म में नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर हम बाबा को पानी दिखाएंगे भोग में, तीर्थ के रूप में, जल के रूप में, तो पानी भी हमेशा हर जन्म में मिल जाएगा, उसकी कमतरता नहीं रहेगी। इसी भावना से हमें, जब हम बाबा को भोग दिखाते हैं फ्रूट का, तो उसके साथ साथ पानी भी बाबा को अर्पण करना चाहिए। और इसी भावना से कमलेश बहन भी बाबा को जल भी रोज स्वीकार कराया करती थी। तो इस भावना का बाबा ने उनको क्या रिटर्न दिया, ये मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ। ज्ञान में आने के बाद उनके शहर में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। करीब करीब जो उनके कॉलोनी के घर है, वो पानी में आधे आधे डूब गए थे। लेकिन प्रकृति का चमत्कार देखो कि प्रकृति बाबा के बच्चों के सामने कैसे झुक जाती है। कमलेश बहन की दहलीज तक ही पानी आया था। वो बाढ़ का पानी कमलेश बहन के घर के अंदर नहीं आया। इसका कारण क्या है ये तो आपने जान ही लिया होगा, क्योंकि वो बड़े ही प्यार से बाबा को फ्रूट के साथ साथ जल भी अर्पण किया करती थी, इस भावना से कि उसके जीवन में कभी भी जल की कमी न आए और वो जल से सदा सुरक्षित रहे। और उनके जो पड़ोसी थे, उनके घरों में पानी अंदर तक घुस गया था। बाकी के घर पानी से आधे पूरे ढक गए थे, लेकिन कमलेश बहन का घर पूरी तरह से सुरक्षित था। और उन्होंने बाकी के जो पड़ोसी हैं उनको भी पानी दिया कि जब तक पूरी बाढ़ की समस्या सॉल्व न हो जाए।
तो ये कितना गहन और अच्छा अनुभव है भोग के बारे में। तो हम भी जब भोग दिखाते हैं तो हमारी उसके प्रति क्या भावना है, ये बाबा के सामने हमेशा प्रकट करना है। बाबा को बड़े ही प्यार से, पवित्रता से और भोग लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि किसी दूसरी आत्मा की वासना उस भोग में न जाए, तभी तो भोग बाबा स्वीकार करता है। ऐसे नहीं कि अन्न का भोग ही बहुत महत्व रखता है। आप जो प्यार से, पवित्रता से, सुचिता से बाबा को स्वीकार कराएंगे, बाबा वो भोग स्वीकार करता है। बाबा भोग के पीछे क्या पवित्रता है, आपकी क्या पवित्र भावना है, ये देखता है और उस पवित्र भावना को पूरा भी करता है। और एक दूसरा अनुभव ये भी है भोग के विषय में कि एक बूढ़ी माता थी, तो उसके घर में आंगन में पेठा लगा हुआ था और वो चाहती थी कि उसके पौधे का पहला पेठा बाबा को भोग के रूप में स्वीकार कराया जाए। लेकिन वो बूढ़ी माता क्या करेगी, उसने पेठा तोड़कर राजस्थान माउंट आबू का पत्ता लिख दिया और वो पेठा रेलवे गाड़ी में छोड़ दिया। और रेलवे गाड़ी का जो टीटी होता है उसने उस पत्ते को पढ़ा और एक आदमी के पास दे दिया। उसने वो पेठा राजस्थान माउंट आबू में शांतिवन में पहुंचा दिया और बाद में उस पेठे का भोग बाबा को दिखाया भी गया। तो बाबा जो हमारी भावना होती है वो भोग के स्वरूप में पूरे करते हैं। जैसे हम चाहते हैं किसी आत्मा को शांति मिले, किसी का भला हो, किसी को दुआ देनी हो, तो बाबा को भोग स्वीकार करिए और आपकी जो भावना है वो भी बाबा के सामने प्रकट करिए। बाबा आपकी भावना अवश्य पूरी करते हैं। तो आप भी ये अनुभव जरूर लीजिए और बाबा को हमेशा रोज भोग दिखाइए और अपना भाग्य बनाइए। तो ये थे दो अनुभव जो मैंने आपको अभी सुनाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग भोग का महत्व समझें और अपना भाग्य बनाएं। ओम शांति।